चेक योर सेल्फ इमेज ऑन द वर्स्ट डेज ऑफ योर लाइफ। जब तुम पूरी तरीके से एक रट में हो, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लाइफ में हो क्या रहा है, जब हर चीज फॉल ऑफ करने का चालू होता है, तब इंसान का जो ट्रू कैरेक्टर रहता है वो सामने आता है। एंड सेल्फ इमेज यानी कि तुम अपने आप को किस तरीके से परसीव करते हो, वो चीजें भी ऐसे बैड डेज पे ही बाहर आती है। इसलिए अगर तुम्हारा बैड डे चल रहा है या फिर तुम लोग को अभी अभी जस्ट बैड डेज से निकले हो, तो ये चीज समझो कि ये बैड डेज एक तरीके से, अगर तुम अब तक अपने सेल्फ इमेज को डिस्कवर नहीं किया हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम अभी बैड डेज में हो, अभी तुम इसको करेंटली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो लोग भाई बैड डेज में नहीं है, वो लोग के लिए बता दूं कि ये चीजें तुम अभी ध्यान में रख लो। ये जो सेल्फ इमेज है उसको सबसे पहले तुमको प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि तुम अपने सक्सेस के मार्कर में कौन सा चीज अचीव करने वाले हो। क्योंकि हमेशा एक आदमी एक विजन के पीछे रहता ही रहता है, उसका कोई ना कोई गोल होगा। तुम्हारा कुछ गोल होगा, 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, तुमको कुछ फिजिक में चेंजेस करना है, तुमको उस लड़की से बात करना है या फिर इस लड़की से बात करना है, तुमको कोई ना कोई एक ऐसा गोल तुम्हारे माइंड में होगा ही, एक विजन होगा जो कि तुमको एग्जीक्यूट करना है। एंड एक होता है एंटी विजन, जिसके पीछे हम लोग भाग रहे होते हैं, मतलब जिससे दूर बच के भाग रहे होते हैं। सोचो तुम फेल हो गए क्लास में, या फिर कोई लड़की तुमको ब्रेकअप हो गया, रिजेक्ट कर दी, अगर ऐसे जो सिचुएशन है जहाँ पे पेन तुमको मिल सकता है, उनसे तुम भाग रहे होते हो, दूर भाग रहे होते हो। अब ये दोनों के बीच में ही एक जो करंट स्टेट है तुम्हारा है, लेकिन तुम अपने विजन्स को किस तरीके से अचीव करोगे, ये जो अचीवमेंट का जो बीच में पाथ रहता है, वहां पे तुम्हारा सेल्फ इमेज ही तुमको मदद करेगा कि तुम उस तरीके की चीजों को अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब तुम सोचो, अगर तुम बैड डेज में अपने आप को पूरी तरीके से कोस रहे हो कि तुम्हारा लाइफ फॉल ऑफ हो गया, तुम किन चीज़ों के फॉल ऑफ हुए, तुम या तो एकदम पूरी तरीके से दिमाग से डम्ब हो, या फिर तुम पूरी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, इंट्रोवर्ट हो, या फिर ऐसे चीज़ें तुम अपने आप को फीड कर रहे हो लो डेज पे। यही तुम्हारा सेल्फ इमेज है भाई, यहीं पे तुम फॉल ऑफ करोगे, इसी बेस लाइन तक आके तुम गिरोगे नीचे। तुम भले ही एक फेक पर्सोना बना सकते हो कि तुम कुछ तरीके में इस तरीके से ऐसे स्पेशल हो, या फिर तुम इस गेम में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा एफर्ट ला देते हो, इसकी वजह से रिजल्ट्स कुछ अलग ही मिल जाते हैं, या फिर जब तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे आगे पीछे और कोई बैठ ही नहीं पाएगा, तुम एकदम टॉपर बन जाओगे। ऐसे जो तुम पर्सोनास अपने अराउंड क्रिएट करके रखे हो, फेक पर्सोनास, ये सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन जो बेस लाइन जहाँ पे तुम फॉलो ऑफ करते हो, वही होता है तुम्हारा सेल्फ इमेज। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारा सेल्फ इमेज ये नहीं है कि तुम कुछ तरीके का नशा वशा करते हो, भाई दारू वारू पीते हो, ऐसा तुम्हारा कोई अगर सेल्फ इमेज नहीं है, ठीक, तो तुम अपने बैड डेज पे भी उस तरीकों से, मतलब उन तरीकों पे नहीं जाओगे ना। जब तुम अगर बैड डेज में आते हो, तब तुम पूरी तरीके से अपने आप को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हो, ये तुम्हारा सेल्फ इमेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड सेल्फ इमेज अगर तुम सोच समझ रहे होगे कि हाँ भाई ये डिपेंड करता है एंड इस तरीके से फॉलो करूंगा, लेकिन मैं इस सेल्फ इमेज को ऊपर कैसे लेके जाऊँ, तो सबसे पहले तो एक चीज होता है, तुम अपने आप को जो भी चीजें बोलते हो एज अ मैन, अगर तुम बोल रहे हो कि मैं 1 घंटे पढ़ाई करने बैठूंगा, लेकिन अगर तुम 1 घंटे पढ़ाई करने नहीं बैठते और फिर वहां पे तुम कुछ और चीजें करने का चालू कर देते, तो यहाँ पे तुम अपने आप को सैबोटाज किए, जिससे तुम्हारा सेल्फ इमेज जो है उसमें 1 पॉइंट कम हुआ समझो। तुम अपने आप को इस तरीके से वर्थ इट नहीं समझे कि चीज़ों को मैं यहाँ तक कंप्लीट कर सकता हूँ, या फिर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको पता था कॉन्शियसली कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और लॉजिक और इमोशंस जहाँ पे कोलाइड करेंगे, अगर तुम्हारा इमोशंस ओवर पावर कर गया, तो फिर तुम्हारा लॉजिक फेल होने लगता है, और तुम्हारा जो सेल्फ इमेज है, जो कि तुम्हारा जो कोर डिजायर है, इनर चाइल्ड जो है, ये भी फेल होने लगता है उस लॉजिक के साथ। अगर तुम बोले रहते कि 1 घंटा में पढ़ाई करूंगा, और अगर तुम 1 घंटा 10 मिनट कर दिया गलती से, तुमको पता नहीं चला टाइम का, तुम फ्लो में थे, तुमको और एक क्वेश्चन कंप्लीट होने ही वाला था, उसमें 10-20 मिनट ज्यादा लग गया, चलो भाई समझ में आया। उसके बाद जब तुम उस टाइम को देखते हो, तो तुमको फील होता है कि हाँ भाई मैं एफर्ट पुट इन किया, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आता है कि हाँ भाई मैं वर्थ इट हूँ इन रिजल्ट्स के, उस सेल्फ लव के जो मैं अपने आप को दिखाना चाह रहा हूँ। इससे तुम्हारा सेल्फ इमेज ऊपर जाता है। एंड अगर तुम अपने आप को जो भी चीजें बोलते हो, वो चीजें अगर नहीं करते हो, तो समझो कि तुम्हारा सेल्फ इमेज में एक हिट आ रहा है, तुम अपने आप को और बैड फेजेस में डिस्ट्रॉय करते जाओगे। जैसे एक चार्ट रहता है, अगर ट्रेडिंग वाले चार्ट सबने देखे होंगे भाई, वो नीचे जाते जाता है, जाते जाता है, जाते जाता है, लेकिन एक पॉइंट रहता है, वहां पे वो रेजिस्टेंस लेता है, वहां पे वो रुक जाता है, उसके नीचे और नहीं जाता। अगर तुम उस तरीके से अपने सेल्फ इमेज को बना के रखोगे, तो वहां पे जाके वो रुक जाएगा। तुम अपने सेल्फ इमेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, तुम फॉल ऑफ भी करोगे, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर फॉल ऑफ करते जाओगे, जहाँ पे तुम एकदम अपना हद से ज्यादा नीचे गिर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय करते जाओगे, तो और तुम अपने आप को लाइफ को डिस्ट्रॉय करते करते और नीचे ज्यादा जा जाओगे, जो कि तुम्हारे एंटी विजन का बहुत क्लोज होगा। एंड अगर तुमको अपना विजन चाहिए, तो तुमको ऊपर से ऊपर आते रहना पड़ेगा। अगर तुम फॉलो ऑफ भी कर रहे हो, तो सोचो तुम्हारा यहाँ पे, अब तुम इस लेवल में हो, अब तुम एंटी विजन जो है तुम्हारा वो इस लेवल पे है, लेकिन तुम फॉलो ऑफ सिर्फ यहाँ तक कर सकते हो, तुम्हारा सेल्फ इमेज इस तरीके का है, तो यहाँ तक तुम गिरोगे। उसके बाद फिर तुम्हारा विजन अगर यहाँ पे होगा, तो तुम इसकी तरफ वापस से बढ़ने का चालू कर पाओगे, मतलब तुम इसको डैमेज कंट्रोल के तरीके से भी देख सकते हो। एंड इसीलिए सेल्फ इमेज तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको अपनी जो भी चीजें तुम बोल रहे हो, ऐसा स्टैंडर्ड सेट मत करो जिसको तुम कभी मीट ही नहीं कर पाओ।
ऐसा चीजें मत बोलो भाई कि इस हफ्ते में जाके मैं 100 किलो बेंच प्रेस मार दूंगा, अगर तुम अब तक सिर्फ 80 किलो ही मार रहे हो। अगर तुम इस तरीके से अपने जो वेट्स है उसको सटासट बढ़ाओगे, या फिर जो चीजें पॉसिबल ही नहीं है उन चीजों को अगर बोलोगे, तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। समझो, अगर तुम अपने आप को टारगेट देते हो थोड़ा सा छोटे चीजों का, अपने जो गोल्स है, जो चीजें तुम बढ़ा रहे हो अपने लाइफ में, उसको स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे अपने चीजों को, तब तुम ज्यादा अच्छे तरीके से उसको प्रोग्रेस कर पाओगे, ना कि एकदम से बिग जंप लेना या फिर ईगो में आकर डिसीजन लेना। एंड इसीलिए ईगो को थोड़ा सा इन चेक रखना चाहिए तुमको, ये चीज भी तुमको समझना चाहिए सेल्फ इमेज के साथ। होप सो ये वीडियो तुम लोग को हेल्प किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।